मिथिकल बींग्स चैनल पे आपका स्वागत है। मेड्यूसा की कहानी हम सब ने सुनी होगी। एक डरावनी औरत जिसके सर पे जहरीले सांपों का मंडल और जिसकी आंखों में देखते ही कोई भी इंसान पत्थर का बन जाता था। तो क्या मेडुसा सच में एक इविल थी या फिर पावरफुल बींग्स मतलब गॉड्स का मनमर्जी का एक विक्टिम? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ग्रीक माइथोलॉजी में मेडुसा की ओरिजिन की बहुत सारी कहानियां हैं। उनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइथोलॉजी के अनुसार मेडुसा 3 गॉर्गन सिस्टर्स में से एक थी। गॉर्गन का मतलब मॉन्स्टर्स। मेडुसा के पिता थे फॉर्सियस जो एक एंशिएंट प्राइमोर्डियल सी गॉड और एक मर्मन था। मेडुसा की मदर थी सीटो, वो भी एक प्राइमोर्डियल सी गॉडेस थी जो समुंदर के डेंजर्स को रिप्रेजेंट करती थी। मेडुसा की 2 ट्विन सिस्टर्स थे जिनके नाम थे स्थेनो और यूराएले। ये दोनों जन्म से ही इमॉर्टल गॉर्गन्स थी और गॉर्गन लैंड में रहती थी। अनलाइक हर सिस्टर्स, मेडुसा जन्म से एक मॉर्टल थी। डिफरेंट स्टोरी में इन दोनों सिबलिंग्स के अलावा मेडुसा की कई और सिबलिंग्स का जिक्र किया गया है। उनमें से थी ग्रेया द विच, लाडोन द सर्पेंट, हुसा और स्काइला। मेडुसा अपने सिस्टर्स की तरह जन्म से ही मॉन्स्टर नहीं थी। उसके विपरीत मेडुसा एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जो अपने खूबसूरत बालों के लिए जानी जाती थी। मेडुसा अपने जीवन काल की शुरुआत में गॉडेस अथीना की टेंपल में एक प्रीस्टेस थी और इस टेंपल के नियम के अनुसार मेडुसा को उम्रभर वर्जिन रहना था। बट एक दिन मेडुसा की लाइफ एक ट्रैजिक टर्न लिया जब माइटी सी गॉड पोसाइडन का नज़र उसका ऊपर पड़ता है। इसी समय पोसाइडन और गॉडेस अथीना के बीच विवाद चल रहा था, तो अथीना से बदला लेने के लिए पोसाइडन मेडुसा को अपने साथ होने को प्रस्ताव देता है, पर मेडुसा उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तो पोसाइडन मेडुसा को ज़बरदस्ती करता है और पोसाइडन से बचने के लिए मेडुसा अथीना की टेंपल में आश्रय लेती है और गॉडेस अथीना से मदद मांगती है, लेकिन उस तरफ से कोई हेल्प नहीं आता और पोसाइडन अथीना की ही टेंपल में घुस के मेडुसा को फोर्सफुली वायलेट कर देता है। इसके बाद जब गॉडेस अथीना टेंपल में आती है तो पोसाइडन जो कि एक गॉड था उसके खिलाफ कुछ ना कर पाने के कारण अपने सारा गुस्सा मॉर्टल मेडुसा के ऊपर निकाल देती है और उसे श्राप दे देता है। इसी श्राप के कारण मेडुसा की लाइफ नरक में बदल गई। मेडुसा जो एक खूबसूरत औरत थी एक हॉरिफाइंग गॉर्गन मॉन्स्टर में बदल गई। उसकी खूबसूरत बाल जो पोसाइडन की अटेंशन खींची थी वो जहरीले सांपों में तब्दील हो गई। उसकी एक नज़र से कोई भी इंसान पत्थर में बदल जाने लगी। मेडुसा एक विक्टिम बन गई देवताओं के आपस की लड़ाई में। अथीना की श्राप ने मेडुसा को एक लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ टेरर बना दिया, जिससे मॉर्टल्स इमॉर्टल्स सभी डरने लगे। एक मॉन्स्टर बनने के बाद मेडुसा को टेंपल से निकाल दिया गया और कोई और जगह पर भी वेलकम नहीं किया गया। उसे फोर्स किया गया आइसोलेशन में रहने के लिए, लेकिन आइसोलेशन में रहने के बाद भी मेडुसा जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। मेडुसा बिकेम अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत सालों बाद मेडुसा को इस दर्द भरी लाइफ की क्लाइमैक्स आता है जब उसकी ग्रीक हीरो पर्सियस से सामना होती है। पर्सियस जो ज़्यूस और एक ह्यूमन औरत डानाए की बेटा था जो उसे एक डेमीगॉड बनाता था। पर्सियस को मेडुसा को बीहेड करने का इम्पॉसिबल टास्क मिला था किंग पॉलीडेक्टस से। किंग पॉलीडेक्टस पर्सियस की मदर डानाए से शादी करना चाहता था, इसीलिए पर्सियस को मारना चाहता था। किंग पॉलीडेक्टस जानता था कोई भी मॉर्टल मेडुसा से सामना करने के बाद नहीं बचा था, परंतु डेमीगॉड होने के कारण पर्सियस को गॉड्स का सपोर्ट था। उसे बहुत सारी डिवाइन वेपन्स दिया गया था मेडुसा को मारने के लिए। पर्सियस गॉर्गन लैंड जाके मेडुसा को नींद में ही बीहेड कर देता है उसी डिवाइन वेपन्स की मदद से, और इसी तरह मेडुसा की लॉन्ग पेनफुल लाइफ का अंत होता है। मरने के बाद भी मेडुसा की कहानी खत्म नहीं होती। मेडुसा की सर कटने के बाद उसकी बॉडी से 2 ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, द विंग्ड हेयर पेगासस और द गोल्डन जायंट वॉरियर क्राइसेयर। कहा जाता है इन दोनों पोसाइडन और मेडुसा की ऑफस्प्रिंग है। इसके अलावा मेडुसा की कटा हुआ सर में भी वही पावर्स थी जो मेडुसा के पास थी।
मतलब वो काटा हुआ सर की एक नज़र किसी भी इंसान को पत्थर का बना देती थी। पर्सियस इस सर की मदद से अपने जीवन काल में बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। अंत में पर्सियस मेडुसा की इस सर को गॉडेस अथीना को सौंप देता है, जो उसे अपनी सील्ड एजेइस में इनकॉर्पोरेट कर देती है। इसी के साथ द ट्रेजिक टेल ऑफ मेडुसा खत्म होती है। तो क्या लगता है, मेडुसा एक इविल थी या अनजस्टली पनिश्ड एक विक्टिम? ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए।